Hello everyone, welcome to Achievers Camp. Let's talk about the second session of vocab tutorial and we will be discussing one word substitution. First question for the day. A post with little work but high salary, इनमें से कौन सा वर्ड आंसर होगा? चलो, सबका मतलब पहले वन बाय वन देखते हैं. डायरेक्टर का मतलब तो हम सबको पता है. डायरेक्टर तो वैसा पर्सन होता है जो कंपनी या कॉलेज का जो बेसिक इंचार्ज होता है उनको हम डायरेक्टर कहते हैं. ट्रस्टी, ट्रस्टी किसको कहते हैं? हम मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के मेंबर जो कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ चैरिटी. ठीक है. ऑम्बड्समैन किसको कहते हैं? ऑम्बड्समैन ऐसे ऑफिशियल को कहते हैं जिसका काम ये होता है कि वो एग्जामिन करे या रिपोर्ट बनाए जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपनीज में, उन पे वो रिपोर्ट बनाए और उन पे वो वर्क करे. अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, सिनेक्योर. सिनेक्योर का मतलब क्या होता है? विच इज बट ऑब्वियस, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सारे वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, है ना? किसी भी चीज को उस तरीके से स्वीप ओवर कर देना कि मतलब उसको आप कंप्लीटली सराउंड कर ले रहे हो. इनगल्फ, इम्बाइब, ड्रॉन और प्लंज, इनमें से क्या होगा आंसर? सब कोई सोच के बताओ फटाफट. तो देखो, जो सबसे पहला वर्ड है इनगल्फ. इनगल्फ का मतलब क्या होता है? इनगल्फ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेना. ठीक है. इम्बाइब का मतलब क्या होता है? टू अब्सॉर्ब समथिंग. ओके. ड्रॉन का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, ही ड्रॉन्ड इनटू द रिवर, मतलब रिवर में डूब गए, ही इज नॉट अलाइव. एंड द लास्ट वन इज प्लंज. प्लंज का मतलब तो डाइव होता है. अब देखो, किसी भी चीज को कंप्लीटली अपने अंदर ले लेना या उसको सराउंड कर देना, दैट इज ओनली डिफाइंड बाय वन वर्ड, दैट इज इनगल्फ. So the right answer here will be option number 1. Very good. So I hope this is clear to everyone. Question number 3 देखते हैं. A person who writes decoratively, ये तो बहुत easy है. Options are calligrapher, collier, choreographer and cartographer. कैलीग्राफर तो हम सब जानते हैं, क्या? जिसकी जो मतलब ब्यूटीफुल राइटिंग से किसी चीज को लिखते हैं, और वही हमसे पूछा गया है तो सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर 2 जो है कॉलियर, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ऐसे शीप को डिफाइन करते हैं, ऐसे शिप को डिफाइन करते हैं जो कोल वगैरह कैरी करते हैं. कोरियोग्राफर तो हम सब जानते हैं जो डांस फॉर्म्स मतलब जो डांस करवाते हैं, डांस फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो मैप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं. So definitely according to the given option, we all know right answer is what? Option number 1. That is calligrapher. Okay. Now we'll talk about next question. Next question is pertaining to cattle. Pertaining to cattle. अब देख लो इसका आंसर क्या होगा. Canine, feline, bovine, verminous. Canine का मतलब क्या होता है? Canine is connected to dogs. Okay. Feline is connected to what? Cat family. Okay. Now what is bovine? Bovine is connected with cows, and verminous is connected to like covered with vermin, मतलब small animals, insects, उससे पूरा covered है, या मतलब उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो that is verminous. अब यहाँ पे राइट आंसर क्या है? देखो, बहुत से बच्चों को ऐसा लग सकता है ना, बहुत से बच्चों को ऐसा लग सकता है कि डॉग्स, कैट्स, ये सब भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे कैटल की बात करी गई है. एंड कैटल जो होते हैं वो वैसे एनिमल की बात करी जाती है जो यूजफुल होते हैं फॉर ह्यूमन पर्पस और फॉर फॉर आवर सेल्स. तो उस बेसिस पे काउज से हम दूध लेते हैं, उनको पीते हैं, है ना? तो बोविन जो है दैट इज रिलेटेड टू और अफेक्टिंग विद कैटल. Okay, so I hope the answer is very obvious here. So the right answer is what? Option number 3. I hope this is clear to everyone. Okay,
So the next question for day is to look at someone in an angry or threatening way. किसी को उस तरीके से देखना गुस्से में या किसी को डराने के लिए जब आप घुर्रा के देखते हैं ना, that is what it is asking कि आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे. Options are glower, gnaw, gnash and grind. Okay, so gnaw is what? किसी भी चीज को बहुत बाइट करना, मतलब टू कीप बाइटिंग और चूइंग हार्ड till the things disappear. So it is basically chewing. Okay, what is gnash? Gnash is बोलते हैं ना दांत बजाना, दांत को ऐसे करके आप गुस्से में बजाते हैं ना, that is what is gnash. grind का मतलब तो हम सब जानते हैं, pieces में कर देना. And glower is what? To look in an angry and aggressive way. And the absolutely right answer here will be what? Option number 1. Okay, guys. So, yes, you have given the right answer. Now we'll move on to question number 6. To take someone somewhere suddenly and quickly. किसी को कहीं पर अचानक से जल्दी जल्दी लेकर जाना. Okay. Options are rush, whisk, fly and flit. Fly का मतलब तो हम सब जानते हैं, उड़ना. रश का मतलब क्या होता है? मतलब अर्जेंटली कहीं पर जल्दी जल्दी जाना, अर्जेंटली जाना. ओके, व्हाट इज विस्क? विस्क इज टेक और मूव समवन और समथिंग समवेयर सडनली और क्विकली, है ना. ओके, एंड फ्लिट इज ऑल्सो हियर. फ्लिट का मतलब होता है मूव स्विफ्टली एंड लाइटली. अब बेटा यहाँ पर जो विस्क है वो भी, उसको भी हम लोग रश, स्पीड, हरी ही बोलते हैं, और रश वर्ड यहाँ पर डायरेक्टली भी दिया हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी विल चूज राइट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर मतलब हम बोलते हैं ना कि जब भी दो ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाए या दो ऐसे ऑप्शंस मिल जाए विच इज मोर और लेस सिमिलर इन अ मीनिंग, सो वी ऑलवेज गो विथ अ गुड वोकैबुलरी. So good vocabulary here is whisk, and so the right answer here will be option number 2. Now the next question. Words uttered impiously about God. God के लिए गलत words इस्तेमाल करना जो नहीं करना चाहिए. Okay. Options are amoral, philosophy, logic and blasphemy. देखो, फिलोसफी तो हम सब जानते हैं, सब्जेक्ट है जहाँ पर हम यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ के नेचर को या उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. लॉजिक हम सब जानते हैं. अमोरल वर्ड क्या होता है? अमोरल उनको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है जो किसी भी मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करते या राइट और रॉन्ग की कोई चिंता नहीं करते, जो उनके मन में आता वो करते. लेकिन बेटा दैट इज नॉट रिलेटेड टू गॉड. किसी भी तरीके के मोरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करते. ओके, एंड ब्लास्फेमी इज व्हाट? ब्लास्फेमी इज इंसल्टिंग द गॉड, शो अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड, लैक ऑफ रिस्पेक्ट. सो यहाँ पे पर्टिकुलरली गॉड के बारे में बात करी गई है. सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ब्लास्फेमी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. या ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज quibble. What does quibble here means? So quibble here means कि देखो, quibble के दो मीनिंग होते हैं. एक तो ये कि आप किसी भी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर पे, अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स पे आर्ग्यू कर रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो, या फिर मतलब आप किसी भी सच को छुपाने के लिए इररिलेवेंट ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हो. ठीक है, दैट इज व्हाट इज क्विबल. अब ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है प्री मेडिकेट. प्री मेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर हैंड. तो आप किसी भी तरीके का मेडिकेशन पहले से ले रहे हो तो दैट इज व्हाट इज प्री मेडिकेट. प्री नॉमिनेट इज व्हाट? अगेन टू मेंशन समथिंग बिफोर हैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्री वेरिकेट. बेटा प्री वेरिकेट का मतलब ये होता है कि आप अवॉइड कर रहे हो किसी को डायरेक्टली आंसर करना, है ना, और इधर उधर की बातें करके जो सच है उसको छुपा रहे हो. एंड द लास्ट वन इज प्री पॉन्डरेट. प्री पॉन्डरेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका अमाउंट ज्यादा है,
be greater in number, influence or importance, that is preponderate. Okay, now अब क्विबल का मतलब मैंने क्या बताया, सच को छुपाने के लिए irrelevant objection रेज करना, एंड प्रीवैरिकेट का मतलब मैंने क्या बताया कि डायरेक्टली आंसर को अवॉइड करने के लिए आप इधर उधर की बातें करके सच को छुपा रहे हैं. सो डेफिनेटली अगर हम रिलेट करें बोथ द ऑप्शन, सो द राइट आंसर हियर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 3. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इज वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी. डिक्शनरी को जो कंपाइल करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर जियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेपिडिस्ट एंड लिंग्विस्ट. ओके, सो नीचे से स्टार्ट करते हैं इस बार. लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे इंसान को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं जो बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस को बोलते हैं. ठीक है. लैपिडिस्ट ऐसे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो प्रीशियस स्टोन्स को कट करते हैं. ओके बेटा, ये सब मीनिंग्स भी याद रखना क्योंकि क्या पता अगली बार इन पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं. नेक्स्ट इज लेक्सिकोग्राफर. लेक्सिकोग्राफर किसको कहते हैं? ऐसे इंसान को जो एडिट करते हैं या डिक्शनरी को राइट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज जियोग्राफर. जियोग्राफर इज एन एक्सपर्ट इन जियोग्राफी. तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? Definitely option number 2. Very good, guys. And the last question for the day is a test in which cells from diseased organs are removed and tested. जहाँ पे भी आपका डिजीज है, जिस भी ऑर्गन में, वहाँ के थोड़े से सेल को रिमूव करके या उसको वहाँ पे टेस्ट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन, एम्प्यूटेशन. सबको पता है ऑपरेशन तो उसको नहीं कहते हैं. ठीक है. एम्प्यूटेशन क्या है? एम्प्यूटेशन एक्चुअली बेसिकली हम लोग उसको लिम्ब से रिलेटेड करते लिम्ब से रिलेटेड होता है. दैट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ अ लिम्ब. ठीक है, दैट इज व्हाट इज एम्प्यूटेशन. मतलब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हटा दे रहे हो, सिंपली आप उसको रिमूव कर दे रहे हो. सो दैट इज व्हाट इज एम्प्यूटेशन. नेक्स्ट इज ऑटोप्सी. ऑटोप्सी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्टमार्टम. सबको इसका मतलब जानते हैं. तो पोस्टमार्टम को हम लोग ऑटोप्सी भी कहते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज बायोप्सी. बायोप्सी डेफिनेटली टिश्यू को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी जो बीमार है और उसको एग्जामिन करते हैं और डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बायोप्सी कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन राइट आंसर विल बी व्हाट? डेफिनेटली दैट इज बायोप्सी. सो आई होप वॉट एवर वी हैव डन टुडे इज क्लियर टू एवरीवन. किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल में हम लोग डाल देंगे, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे जाइए पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं. और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे 1-to-1 डिस्कस भी कर सकते हैं. ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय बाय.